हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ और वी कैन से एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो अभी तक आप गॉस लॉ पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे? उसका कहीं यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो उसका जो हम यूज़ कर सकते हैं वो क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, वो हमें आज के लेक्चर में देखना है, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 3 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं गॉस लॉ के। गॉस लॉ का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए किसी भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी। तो हमें बेसिकली 3 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, लीनियर चार्ज की वजह से, सरफेस चार्ज की वजह से और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर की वजह से, ठीक है। तो इन 3 एप्लीकेशंस को मैं 3 सेपरेट वीडियो में कराऊंगी, जिससे कि आप अच्छे से डिटेल में समझ सकें और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या कंसेप्ट्स आते हैं वो आप अच्छे से समझ सकें, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशंस स्टार्ट करने से पहले आप समझो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो, अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, किसकी वजह से फाइंड किया था? पॉइंट चार्ज की वजह से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, लेकिन वहां भी पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें तो हमेशा आपको पॉइंट चार्ज नहीं मिलेगा। कोई भी चार्ज्ड बॉडी है तो पॉइंट चार्ज कब होता है? जब जो बॉडी की साइज है वो काफ़ी छोटी हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जो बॉडी की साइज है, अब सपोज अगर ये बोर्ड है, ये एक सरफेस है, इसको हमने चार्ज दे दिया, ये चार्ज्ड सरफेस की तरह बिहेव करेगा, तो इसे आप पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, ठीक है। पॉइंट चार्ज हम कब मान सकते हैं? जब उस बॉडी की या चार्ज्ड बॉडी की चार्ज की जो डायमेंशन है वो जहां पर आप निकाल रहे हो, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। तो हम यहाँ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जिसमें आप पॉइंट चार्ज को कंसीडर नहीं कर सकते। तो 3 टाइप के कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज लीनियर, सेकंड इज सरफेस एंड थर्ड इज वॉल्यूम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जब कोई भी बॉडी है और चार्ज उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सिर्फ लेंथ पे। आप उसकी लेंथ की बात करते हो। जैसे सपोज एक वायर है, एक लॉन्ग वायर है और इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज। पॉजिटिव है, आप नेगेटिव भी मान सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मतलब उसकी हर लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ पे इक्वल चार्ज है। जितना लेंथ पर यूनिट लेंथ पे यहाँ पर चार्ज होगा, उतना ही पर यूनिट लेंथ पे यहाँ पर चार्ज होगा। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी वायर है, वायर कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मीन्स जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसकी किस पे है? सिर्फ लेंथ पे है। यूनी डायमेंशनल आप कह सकते हो, तब हम उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्योंकि पर यूनिट लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ।
टोटल चार्ज मींस वायर है, अगर हम वायर की बात कर रहे हैं तो इस पूरे वायर पे टोटल चार्ज कितना है और इसकी लेंथ कितनी है, मींस पर यूनिट लेंथ पे जितना भी चार्ज होगा उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज कूलाम लेंथ मीटर, कूलाम पर मीटर। ठीक है, इन टर्म्स को हम आगे यूज करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पहले समझा रही हूँ। अब आता है सेकंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज सपोज एक शीट है, ठीक है, मैंने एक शीट ले ली। अब शीट है यानी कि जिसकी कुछ लंबाई है चौड़ाई है, मोटाई को कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक, आप ऐसे समझ लो एक आपने प्लास्टिक की शीट ली है, बहुत पतली थिन शीट है, थिन शीट है जिसकी आप कह सकते हो कि जो थिकनेस है, जो मोटाई है, डेट इज नेग्लिजिबल। तो उसमें क्या होंगे, सिर्फ दो ही डायमेंशन होंगी, लेंथ एंड ब्रेथ। मींस वो कैसे एक्ट करेगी, सरफेस की तरह एक्ट करेगी। ठीक, अब इसको हमने कुछ चार्ज दे दिया तो ये कैसे हो गई, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अगेन यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब पर यूनिट एरिया, सरफेस है तो एरिया होगा, ठीक है, टू डायमेंशन की बात हो रही है। तो इस पे हमने चार्ज दिया तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी पर यूनिट एरिया पे चार्ज जो है वो कैसा है, सेम है। समझ में आ रही है इतनी बात। लीनियर चार्ज जब सिंगल डायमेंशन में है, सिर्फ लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस में, सरफेस पे यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया, एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया रिमेन्स सेम पूरी शीट के लिए। यहां पर हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज, पूरी शीट पे कितना चार्ज है, अपॉन टोटल एरिया, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी अब मान लो मैं एक सॉलिड स्फीयर ले लूं, सॉलिड स्फीयर है यानी कि उसमें क्या है, कुछ वॉल्यूम है, तो जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, पूरे वॉल्यूम में। तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, ये पूरा स्फीयर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज टोटल चार्ज एंड टोटल अपॉन टोटल वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इनकी इन डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से आपको कूलाम लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आपके सिलेबस में नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो सिर्फ गॉस लॉ को यूज करके, गॉस थ्योरम को यूज करके करना है, जो भी अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में। ठीक है, 3 एप्लीकेशन है, 3 सेपरेट वीडियो बना के मैं समझाऊंगी, इन्हें जरूर समझना है और तीनों वीडियोस को देखना है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हमारा पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged
इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसकी वजह से? यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिया है जिसकी कोई भी पर्टिकुलर लेंथ नहीं है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब पर यूनिट लेंथ पे इक्वल चार्ज होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव, आप पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, बस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। पॉजिटिव के लिए अब आउटवर्ड होगी, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होगी। ठीक है, अच्छा अब कुछ चीजें देखनी है। अगर आप इनको क्या कर रहे हो, गॉस थ्योरम से यूज कर रहे हो, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल यहाँ पर है, हर जगह होती है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के लिए क्या चाहिए होता है आपको? गॉसियन सरफेस चाहिए। ठीक है, गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको मेनली क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस चाहिए। क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम कहती है हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं किसके थ्रू? एनक्लोज्ड सरफेस के थ्रू। अब इसको एनक्लोज करने के लिए एक सरफेस चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। तो गॉसियन सरफेस चाहिए, कैसी गॉसियन सरफेस चाहिए होती है? एक तो एनक्लोज्ड होनी चाहिए, दूसरी सिमेट्रिक होनी चाहिए, तभी गॉस लॉ हम लगा सकते हैं। ठीक है, एनक्लोज चलो बना लेंगे। अब बात आई सिमेट्री की। सिमेट्रिक मतलब ऐसी सिमेट्री जो इस वायर को चारों ओर से बराबर, मतलब एनक्लोज भी करे और चारों तरफ से बराबर हो, हर तरफ से बराबर हो, सिमेट्री प्रोवाइड करे। तो सिमेट्री सिर्फ क्या हो सकती है? सिलेंडर हो सकता है सिर्फ। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखेंगे, जहां पर भी हम लीनियर चार्ज की बात कर रहे हैं वहां पर गॉसियन सरफेस हम लेंगे कैसी? सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एक मैंने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। ठीक है, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर कर ली इसके छोटे से पार्ट पे, इसके इतने पार्ट पे। ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, तो पूरे को तो हम एनक्लोज कर ही नहीं सकते, हमने क्या करा, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इसकी लेंथ है सपोज L। ठीक, L लेंथ है, और मैंने इसको क्या कर लिया, इतने पार्ट को एनक्लोज कर लिया, गॉसियन सरफेस बना ली। ठीक, तो गॉसियन सरफेस जो होगी वो आपकी एनक्लोज करनी चाहिए आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, और दूसरा चीज क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक है दोनों तरफ से और इसको एनक्लोज कर रही है इसके पार्ट को। नाउ कंसीडर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर बी लैम्डा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है। तो लैम्डा क्या होता है? चार्ज बाय लेंथ, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये क्या होगी? टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। नाउ अब गॉस लॉ लगाने के लिए हम क्या करते थे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सिलेंडर वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था, तो मैंने कहा था 3 सरफेस बनती हैं। ठीक है, एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये होगी, एक ये होगी। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। तो इस लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, इसी तरह होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक, तो अब देखो हमारे पास कितनी सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, इसको मैंने मान लिया सेकंड सरफेस, और थर्ड कर्व सरफेस, ये मैंने समझाया था आपको कुछ। अगर ये सिलेंडर है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड वन इज कर्व सरफेस। ठीक है, तो क्या होगा, इसके बाद आप क्या करते थे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखते थे। तो इसके लिए रेडियली आउटवर्ड या नॉर्मली आउटवर्ड अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, सपोज इसको मैं कह दूं A1, या D में ले लेते हैं, स्मॉल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी DS1 डायरेक्शन।
ठीक है, इसके लिए आउटवर्ड हो जाएगी ds2 एंड इसके लिए हो जाएगी ds3। चलिए ये तो बात हुई डायरेक्शन की। अब देखते हैं फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, तीन सरफेस है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, φ1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds1 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल यहां पर हम लगाते हैं क्योंकि क्लोज सरफेस है, प्लस ई डॉट ds2 प्लस ई डॉट ds3। क्लियर। अब देखो फाई इज इक्वल टू ई और ds1 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई ds1 cos 90 प्लस ई की डायरेक्शन ds2 अगेन 90 डिग्री, इंटीग्रेशन ई ds2 cos 90 डिग्री प्लस ds3 और ई दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, इंटीग्रेशन ई ds3 cos 0। ठीक है, ये हो गया 0 0, ये रह गया आपका ई ds3। फाई इज इक्वल टू ई, अच्छा ds क्या है, एक छोटा सा ds3 छोटा सा पार्ट ले लिया कर्व सरफेस का। ठीक, अब ये छोटा सा पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन मतलब फुल कर्व सरफेस एरिया। फुल कर्व सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, 2πr_l, यही होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, 2πr_l। तो यहां से फाई जो आ गया, फाई आ गया e इंटू 2πr_l। ठीक, चलिए अब जरा मैं इसे यहां से मिटा दूं। अब गॉस लॉ लगा दें हम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, गॉस थ्योरम कहती है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πr_l। E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2π_ε_r_l। ठीक है, Q बाई L चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये क्या होता है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो E इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2π_ε_r। तो आप क्या कह सकते हो, लीनियर चार्ज की वजह से E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। R क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर आप निकालना चाहते हो। अगर ग्राफ ड्रॉ करें, अगर E और R के बीच में मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो कैसा ग्राफ आएगा, ये है E एंड ये है R, इसके बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से हाइपरबोला। तो ये रिजल्ट जो है ये आपको मेमोराइज करना है। E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2π_ε_r, या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है बोर्ड में। ठीक है, और अगर आप एनडीए या एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है या नॉर्मल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करेगा, आर पे कैसे डिपेंड करेगा, या तो प्रोपोर्शनल में पूछ लेगा या फिर इस तरह से कोई 4 ऑप्शन रखे होंगे उसमें पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखना, लीनियर चार्ज की वजह से E प्रोपोर्शनल होता है 1/r के लैम्डा अपॉन 2π_ε_r। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट से ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 3 एप्लीकेशन है और तीनों एप्लीकेशन में से कोई ना कोई हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आप अच्छे से करो। एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है,
CBSE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ठीक, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आई बात? ये वायर है पॉजिटिवली चार्ज्ड और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करो। ठीक है, चलिए, काइनेटिक एनर्जी पता है फॉर्मूला ½ mv² होता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? v चाहिए, v फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कौन सा फोर्स चाहिए उसे घूमने के लिए? 11th क्लास में आपने पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? ये जो चार्ज्ड वायर है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, कूलाम्ब फोर्स लग रहा होगा, और वही कूलाम्ब फोर्स इसको घूमने के लिए क्या कर रहा है? फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है? F = QE होता है, ठीक, Q इज E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम E से डिनोट करते हैं, E × E, और F सेंट्रीपिटल जो होता है वो क्या होता है? mv²/r, अगर इसकी रेडियस है r, ठीक है, r रेडियस की जो आपका सर्कुलर पाथ है उस पर घूम रहा है, F सेंट्रीपिटल हो गया mv²/r। ये घूमेगा तभी जब ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। चलो बराबर रख देते हैं E। अब E किसकी वजह से है? इस लाइन चार्ज की वजह से, लीनियर चार्ज की वजह से है, और लीनियर चार्ज की वजह से अभी अभी हमने E पढ़ा, E क्या होता है? λ/2πε0r = mv²/r। r से r कैंसिल हो गया, v² या mv² पूरा रख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? E λ/2πε0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², इसीलिए मैंने v की वैल्यू अलग से नहीं निकाली, क्योंकि ½ mv² होती है, mv² की पूरी वैल्यू चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी = क्या हो जाती है? ½ mv² की वैल्यू है E λ/2πε0। काइनेटिक एनर्जी = E λ/4πε0। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया इतना? आपने पूरा डेरिवेशन पढ़ लिया और पढ़ा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे होता है λ/2πε0r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, इस डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाएं। आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना, क्योंकि नेक्स्ट 2 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।